कि अगर आपको कभी भी हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक से अगर आप बच गए हैं तो ज़िंदगी में आपको दूसरा हार्ट अटैक नहीं आएगा। ब्लॉकेजेस कितने भी हों वो धीरे समय जरूर लगता है, लेकिन विदाउट सर्जरी। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज का जो खास टॉपिक है वो है हार्ट ब्लॉकेज और कुछ हार्ट ब्लॉकेज से जुड़े हुए वो मिथ्स जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। आज देश की बात करते हैं तो हर 3 में से 1 घर में कोई ना कोई हार्ट अटैक या फिर हार्ट से बीमारी, हार्ट में जो प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा। अब उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए और आपके दिमाग में जो भ्रांति फैली हुई है उसे निकालने के लिए आज ये खास इंटरव्यू करने वाली हूं मैं, और मेरे साथ जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस है, शोध करता है आपको कैसे ठीक किया जाए, कैसे फिट किया जाए, ये सारी चीजें वो बताते रहते हैं। तो आज सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार सर। ये जो सो कॉल्ड आजकल के लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, जो जिम जाते रहते हैं, फिटनेस की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी है कि कोलेस्ट्रॉल हमें कम करना है, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं। तो वो चीज़ क्या है? कोलेस्ट्रॉल आखिर जो डॉक्टर्स के पास जाके चेक कराते हैं वो चीज़ क्या है? बेसिकली ये फिर मैं बताना चाहूँगा कि ये मिथ है। कोलेस्ट्रॉल इज अ मिथ इन हार्ट ब्लॉकेजेस। जी। अभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो नॉन मेडिकल लोग हैं या मेडिकल लोग भी हैं वो बड़े परेशान हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। आप कुछ खाते हैं, आप काजू खाने के डरते हैं कि अरे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हम पेशेंट का काजू खाओ तो बोलते भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इतना डरा हुआ है कोलेस्ट्रॉल के नाम से दोस्तों, उससे आधे से ज़्यादा तो बेचारा उसी से बीमार है। लेकिन सच क्या है मैं आज आपको बताना चाहूँगा। कोलेस्ट्रॉल जो है 80% जो है हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है, 20% इज ओनली फ्रॉम द डाइटरी सिस्टम से आता है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा इतना खराब होता तो भगवान ने हमारे हृदय इसमें लीवर में पैदा ही नहीं किया होता। तो फिर कोलेस्ट्रॉल की सत्यता क्या है? जितने हमारे बॉडी है वो हार्मोन से संतुलित होती है और हार्मोन का जो मदर पार्ट है वो कोलेस्ट्रॉल है। अब मुझे बताइए कि कोलेस्ट्रॉल इतना खराब होता तो शायद बॉडी में भगवान ने बनाते ही नहीं। ये सबसे बहुत बड़ा मिथ है ये। और जहाँ तक ब्लॉकेजेस की बात है, दूसरा और मैं बताना चाहूँगा कि काजू जो है वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये डॉक्टर बोलता है कि भाई आप इससे लेंगे, ज़्यादा तेल लेंगे तो इसमें कोलेस्ट्रॉल आएगा। तो कोलेस्ट्रॉल कम्स ओनली फ्रॉम द नॉन वेज। वेजिटेबल सोर्स में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं आता है। काजू में कोलेस्ट्रॉल 0 है दोस्तों, जितना खाना है उतना खाइए। मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल, जितने वनस्पति तेल हैं भारत में मिलते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। तो तेल से फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कैसे? सोचने में तो साइंस है ना, उसको मैं तो नहीं झुठला सकता हूँ। तो ये मिथ है आप लोगों के कि कोलेस्ट्रॉल से होता है। अगर किसी भी पेशेंट का अगर एंजियोग्राफी होती है और उसमें जो रिपोर्ट लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है कैल्सीफाइड एंड रिजिडिफाइड, एक वर्ड होता है। आप जितने दोस्तों आपने अगर आपका हुआ होगा तो आप जरूर देखिएगा, आपके रिपोर्ट के अंत में नीचे लिखा होगा रिजिडिफाइड एंड कैल्सीफाइड आर्टरीज। जी। तो रिजिडिफाइड कैल्सीफाइड, कैल्शियम स्कोर बढ़ गया है, कैल्शियम डिपॉजिट है उसलिए होता है। तो ब्लॉकेजेस होता कैसे है? जब अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, जितने लोगों के हार्ट अटैक या एंजियोग्राफी होती है, अगर ब्लड रिपोर्ट देखे जाए तो उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। देखिए कितनी विसंगति। एक आदमी कोलेस्ट्रॉल से डरा हुआ है, डॉक्टर आपको डरा रहा है, और ऊपर से आपकी कोलेस्ट्रॉल आपकी नॉर्मल पाई जाती है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि कोलेस्ट्रॉल आपका हार्ट फ्रेंडली है, आपकी बॉडी फ्रेंडली है, लाइफ फ्रेंडली है। इससे कभी भी आपको डरना नहीं है, पहली बात। तो फिर ब्लॉकेजेस हैं क्या? ब्लॉकेजेस में देखिए बहुत थ्योरीज हैं, लेकिन आज मैं उसका सच आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉकेजेस होते कैसे हैं। तो एक प्लाज्मोलेजन नाम के एक सेल होते हैं जो सिर्फ हार्ट के आर्टरीज में पाए जाते हैं, ये और कहीं नहीं पाए जाते हैं।
जो हमारा एक इंडोथेलियम जो धमनियाँ जो होती है, उसका जो इनर पार्ट है उसको हम इंडोथेलियम बोलते हैं जी। और इंडोथेलियम अगर डिस्फंक्शन है तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इंडोथेलियम डिस्फंक्शन होता कैसे है? अगर फ्री रेडिकल्स अगर हमारे बॉडी में है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंडनट, ये तेल अगर बॉडी के अंदर जाते हैं और ऐसे तेलों में अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अलग हैं, अगर ज़्यादा है तो द मोमेंट दे इंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी उसका ऑक्सीडेशन होता है। अनस्टेबल बॉन्ड है, अनस्टेबल बॉन्ड होने के कारण आपके जैसे इंडोथेलियम में पहुंचे उनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हुआ तो अंदर की जो लाइनिंग है इंडोथेलियम वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, वह इंजरी होती है। इसका एक पहला कारण। दूसरा ये है, दूसरा अगर आपका लीवर खराब है तो आपको हार्ट की ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके हार्ट लीवर में ज़ैंथीन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है जो वहाँ से रिलीज होता है। थर्ड, गाय का जो पॉस्चराइज दूध है, काउ मिल्क, उसमें ज़ैंथीन ऑक्सीडेज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जैसे ही ज़ैंथीन ऑक्सीडेज आपके आर्टरीज में गया तो ये बीइंग ए एंजाइम आपके प्लाज्मोलोजन सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। जैसे ही डाइजेस्ट किया तो क्या होता है, अंदर एक इंजरी हो जाती है। जैसे अगर आपने यहाँ से कुदर दिया तो यहाँ पे इंजरी के रक्त बाहर आने लगे, लेकिन तुरंत बंद हो जाता है। तो जैसे ही वो होता है तो कोलेस्ट्रॉल रन्स ओवर थ्रू आउट द बॉडी टू रिपेयर दैट पर्टिकुलर इंजरी। जैसे ही इंजरी के ऊपर आप डालते हैं तो कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है ग्लमी टाइप का, उसके ऊपर एक तरह की लेयर बन जाती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज अगर है तो उससे और वो बढ़ते जाता है। और एक और भी मेरा एक हमेशा मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि कोई भी अगर एसिडिक चीज़ खाते हैं, चाहे आप शक्कर खाइए या आयोडाइज नमक खाइए या नॉनवेज खाइए या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं, तो आपके बॉडी से कैल्शियम जो है वो हड्डियों से निकाल के आपका पीएच बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। तो पीएच बैलेंस, कैल्शियम इज इरोडेड फ्रॉम द बोन्स, और जब वो वहाँ ही से वो पास होते रहता तो जो चिपचिपा पदार्थ है कोलेस्ट्रॉल, उसके ऊपर एक छोटी सी तब उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल बैठता है। तो इस तरह का जो बर्गर एक आपने देखा होगा, बर्गर तरह की एक जो परिस्थिति है आपके आर्टरी से जिसको हम प्लॉक बोलते हैं, तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो कैल्शियम है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। और हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी बॉडी है, वो नेगेटिवली चार्ज है। तो मेल और फीमेल करके एक तरह का पक्का एक तरह का गठबंधन हो जाता है और वहाँ से वो निकलना बहुत मुश्किल है, और जिसको हम लोग ब्लॉकेजेस बोल रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका कम हो गया तो डॉक्टर बोलते हैं आपको एंजियोप्लास्टी करना है, और जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो बलून या डाल के उसको ओपन दरवाजा जो ब्लॉक है उसको दबा दिया जाता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन पास हो जाता है। अभी ये सर्जिकल है, जैसे अभी साइंस और मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है, वो ऑप्शन आ गया है। लेकिन एक बहुत नेचुरल बाईपास है। और आज एक बहुत अहम चीज़ आपको बताने जाऊंगा कि अगर आपको कभी भी हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक से अगर आप बच गए हैं तो ज़िंदगी में आपको दूसरा हार्ट अटैक नहीं आएगा और 100% बचेंगे, क्योंकि द मोमेंट अगर 100% ब्लॉक है तो आपके बायलैटरल हो जाते हैं। जैसे एक बड़ का झाड़ होता है तो देखिए मेन ब्रांच आती है, उसके बाद में छोटी छोटी बारीकियाँ निकल जाती है, उसको नेचुरल बाईपास बोलते हैं। तो हमारे हार्ट के अंदर भी वैसे ही छोटी छोटी एंजियोजेनेसिस बोलते हैं हम, तो छोटी छोटी जो आर्टरीज हैं वो ऊपर होती है, धमनियाँ बारीक बारीक होती है, उससे उसको रक्त पूरा उल्टा होने लगता है। तो इसको अगर इससे हमको सबसे बचना है तो उसका एक ही हाल है कि हमको जो अल्कलाइन फूड से आपको अपने बॉडी को इस्तेमाल करना है। आपको नेचुरल वे में आपको खाना खाना है, एसिडिक चीज़ जो है कम करके आपको अल्कलाइन चीज़ लेना है। तो अभी तक का जो मिथ है कि ब्लॉकेजेस कोलेस्ट्रॉल से होते हैं, ये नहीं है। अब इसको निकाला कैसे जाए? तो निकाल जाने के लिए यही है कि अगर जो कैल्शियम जो वहाँ पे डिपॉजिट है उसको अगर उसका जो चार्ज है अगर उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें तो वहाँ से वो डिटैच हो जाएगा। तो इसको चिलेटिंग कंसेंट बोलते हैं। ये पूरे विश्व में 1911 में पेटेंट आया था एबर्ट लेबोरेटरीज का, उन्होंने वो चिलेटिंग
कंसेप्ट का आविष्कार किया। तो ये क्या होता है, उसमें 5 मॉलिक्यूल होते हैं EDTA में, वो कैल्शियम को ट्रैप करते हैं। जैसे 5 तरह से घेर लिया, या एक पुलिस वाले हैं उसने हथकड़ी डाला और लेके चला गया आरोपी को, है ना, एक्यूज पर्सन को, वैसे ही ये हमारे पास जो EDTA MG है वो उसको जो चैनल है कैल्शियम का उसको पकड़ के बाहर लेके चले जाता है। तो धीरे 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 आपका कैल्शियम कम होता है और आपके जो क्या बोलते हैं ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इस प्रोसेस से सिर्फ जहाँ ब्लॉकेज है वही ख़त्म नहीं होते, बल्कि पूरे हमारे शरीर में 75,000 किलोमीटर से आपकी आर्टरीज हैं जो पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगा सकते हैं, वो भी इसको साफ करते हैं सारे चीज़ों को। कैल्शियम आपके बॉडी से निकल गया तो आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आने लगता है। और उसके बावजूद एक और 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला एक, जो एंडोथेलियम डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है, तो जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अब इससे बीपी भी रिलेटेड है, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का बीपी बढ़ा रहता है, तो इट इज़ मेयरली अ कैल्सिफिकेशन, पूरे बॉडी के अंदर कैल्शियम जमा होता है। तो अगर इससे हम जो हमारे की जो थेरेपी है जो हम लोग हमारे यहाँ से देते हैं, तो पूरा उनका ब्लड प्रेशर भी पूरा नॉर्मल आ जाता है। और ब्लॉकेजेस कितने भी हों वो धीरे समय जरूर लगता है, लेकिन विदाउट सर्जरी हो सकता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल से आपको डरना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि अंडे के अंदर जो पीला जो भाग है डॉक्टर लोग मना करते हैं, डाइटिशियंस मना करती है, लेकिन it is a phospholipid essential for the maintenance and integrity of your cellular wall. It is must for every person. लेकिन डर गए हैं लोग, अंडे को खाते हैं और बाहर का पार्ट खाते हैं वाइट वाला, और इनर जो पार्ट है उसको फेंक दिया जाता है। तो बेसिकली मिथ्स में हम लोग जी रहे हैं, इसलिए हमें उसका कोई मिल नहीं रहा है। इसके बाद में जो ऑयल खाना है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उसमें अल्फा कार्डियो जो हम लोग राइस ब्रान ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल फॉर द हार्ट। पूरे वर्ल्ड में ये यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और उसको हार्ट फ्रेंडली ऑयल बोला जाता है, क्योंकि ये HDL और LDL दोनों बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है, लेकिन बाकी के तेल जो है वो HDL और LDL दोनों कम कर देते हैं। और इसमें जो पुराने ज़माने में घी की बात चलती, जब लोग घी खाते थे तब तो लोगों को किसी को हार्ट अटैक नहीं होता था, बिल्कुल। लेकिन आज आप देखिए कि वनस्पति तेल का जो ले रहे हैं, जिसमें बहुत हाई पॉलीअंसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, वो उसका मेन कारण है। तो जनरली इसकी जो प्रॉब्लम्स है हमारे किचन से ही है, और सोल्यूशन आपके किचन में ही है, लेकिन मानसिकता एक ओपन रखना जरूरी है। ऑपरेशंस ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज लोगों में जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस है और आप नहीं निकल सकते, तो सर्जरी ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन इट changes from person to person and reports to reports। डॉक्टर साहब, ये तो एक अलग बात हुई, ये तो शायद मिथ लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल एक मिथ है, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है, लोग डांस करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, वो सडन जो है उनकी डेथ हो रही है, जिम में डेथ हो रही है, छोटे छोटे बच्चे जो आजकल खेलते खेलते कहीं बेहोश हो गए और रिपोर्ट्स आई कि ही इज़ डेड और समथिंग। तो इसका कोई कारण है? मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि 32 ईयर्स के बाद जो है हार्ट ब्लॉकेज स्टार्ट होता है, तो कोई कारण? देखिए, इसका कारण बहुत है, ओवर एक्सर्शन। भाई आज और हम कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमने सिंपल वे में चलना चाहिए, जो एक्सरसाइज बोलते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ साइकिल भी चलाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, हम लोग पैदल चलते हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है। जिम की जो अपरेटस हमने, भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया है कमर्शलाइजेशन के कारण। और कहीं ना कहीं इसको ओवर एक्सर्ट करते हैं जो बच्चे लोग हैं, जो लगता है नहीं हम ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा, करना चाहिए, लेकिन मॉडरेट वे में। ये एक्सेस करते हैं लोग सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, और हाई प्रोटीन कंटेंट लेते हैं जो कि एसिडिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तकलीफ होगा ही। आपको बेस्ट अगर मैं एक्सरसाइज बोलूँ तो सिंपल 1 घंटा चले आदमी, जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिम के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन
उसमें जाना है तो मॉडरेट करें, बिल्कुल इन्हें 10-15 मिनट करने और निकल जाए। लोग क्या करते हैं कि कमर्शलाइज होने का बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ मतलब बेसिकली सर का कहने का मतलब है कि कोई चीज़ अगर लिमिट में है तो ही वो अच्छी रहती है। अगर आप लिमिट से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके बॉडी को नुकसान तो ज़रूर करेगा। सर आपने अपने इसी इंटरव्यू में अभी कुछ कहा कि अल्कलाइन फूड लेना चाहिए, तो वो अल्कलाइन फूड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें? अल्कलाइन फूड में सारे वेजिटेबल्स आपके आ गए हैं। अच्छा। वीगन जिसको बोल सकते हैं, वेगन की जो बात करते हैं, अल्कलाइन फूड है। नॉन वेज नहीं खाना चाहिए इन्होंने, और शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, आयोडाइज सॉल्ट की जगह आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर रहें, तो नॉन वेज से थोड़ा सा दूर रहें, तो बॉडी अपने आप को कोप करती है। ये मेरे बहुत वीडियो में मैंने बोला है कि आप जब जन्म लेते हैं तो आपको कोई बीमारियां नहीं होती है, आपको सिर्फ आपका जो पीएच होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बॉडी जो अच्छे जो तंदुरुस्त आदमी का जो पीएच 7.4 होना चाहिए, हम सबका पीएच 7.4 होता है जो ब्लड का होता है। लेकिन अगर हम एसिडिक चीज़ें हम लोग खाते हैं तो पीएच में डिफरेंस आ जाता है, और वो जो डिफरेंस है वो आपको बेसिकली धोखादायक होता है। और अभी तो पानी का भी सिस्टम आ गया है, बहुत लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं अल्कलाइन के लिए, अल्कलाइन मशीन्स आ गई हैं। जिनके यहाँ अल्कलाइन का प्रॉब्लम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छी मैं एक टिप देना चाहूँगा। कुछ 25-30 साल पहले हमारे घर में जब भी खाने मटका रखा रहता था और फिटकरी घुमाई जाती थी उसमें। दिस इज़ द बेस्ट अल्कलाइन वाटर। बिना किसी खर्च के आप जो पीने का पानी है उसमें एक फिटकरी है, थोड़ा सा घुमा दीजिए, और मुझे लगता है कि अब इतने स्वस्थ रहेंगे कि मुझे किसी डॉक्टर के पास आप लोग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक अच्छी टिप जो है आपको मिल गई होगी इसी वीडियो में, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज़ों को भी तो वो भी आपको शायद इस टिप के माध्यम से समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जो मिथ है कोलेस्ट्रॉल को लेकर, या जो भी आपके दिमाग में अभी हार्ट ब्लॉकेज को लेकर सवाल आ रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल लिखिए, जिससे कि मैं दोबारा यहाँ पर आ सकूँ और सर से वो सारे सवाल ले सकूँ। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।